एक्सरसाइज 3.7 के पहले जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ, इसमें एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हाउ मच, 3 - 4 1 and -1। ये गिवन मैट्रिक्स है एक। हाँ, नाउ क्वेश्चन आस्किंग फॉर convert or divide this matrix into two parts such that one part is symmetric and other part is skew symmetric। ऐसे हमको दो पार्ट में बांटना है। ये बिल्कुल सिंपल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे मैं 11 लिख दूं और आपसे बोलूं कि 11 के दो पार्ट करो, एक पार्ट होना चाहिए इवन नंबर और एक होना चाहिए ऑड नंबर, है ना। तो आप लिख दोगे क्या, 6 + 5, 6 इवन और 5 ऑड, और 11 चेंज भी नहीं हुआ, 6 + 5 11 ही होता है। सिमिलरली हमको A के दो पार्ट करने हैं। एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक समझते हैं ना, व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि हम A का डैश निकालें और A ही मिले तो वो सिमेट्रिक कहलाता है। और स्क्यू सिमेट्रिक A' इज इक्वल टू -A मिलना चाहिए। क्लियर, चलिए। तो A चेंज नहीं करना है और एक पार्ट सिमेट्रिक में और एक पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एक ये देखो थोड़ा सा कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, तो आप A + A' जब भी करेंगे, A में A' कोई भी मैट्रिक्स ले लो, इसी को देख लो, इसमें A' ऐड कर दो आप, A' कितना आएगा, 3 - 4 1 - 1, और ऐड करो दोनों को तो 6 - 3 -3 -2। तो आप देख रहे होंगे कि ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही मिला होगा। आप इसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल के देखो, उतना ही आएगा, चेक कर लो। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर दें तो जो नया रिजल्ट मिलता है वो सिमेट्रिक होता है। चेक कर, ये सिमेट्रिक है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओगे तो इतना ही आएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओगे तो भी सेम है। तो इसका डैश निकालो आप, यही मिल रहा है। मतलब कैसी है ये मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है। अब देखना है एक और, मैं आपसे बोलूं A - A' निकालो जरा, सबट्रैक्ट करो इसमें से इसको, ये A' है, तो 3 - 3 -4 - 1 1 + 4 हो जाएगा ये, और ये -1 + 1 0। तो अब आप देख रहे होगे आपको जो नया मैट्रिक्स मिला है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। आप इसको चेंज करोगे तो माइनस का फ़र्क आएगा। ये देखिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, तो जब आप माइनस साइन कॉमन लोगे तब ये उतना आएगा। देखो ना, ये का मतलब ये हुआ कि A - A' जो होता है वो कैसा होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। हाँ, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स विथ इट्स ट्रांसपोज ऑलवेज रिजल्ट्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड इफ वी सब्ट्रैक्ट अ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज वी गेट व्हाट, ऑलवेज वी गेट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, है ना। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको प्रोवाइड की, इसी का यूज़ मैं यहाँ करने वाला हूँ भाई, है ना। हाँ, तो अब हमको क्या करना है कि A के दो पार्ट करने हैं, एक पार्ट सिमेट्रिक मिल जाए और एक स्क्यू सिमेट्रिक मिल जाए, ऐसा करना है। तो ये बताओ, अगर मैं A को ½ 2A लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है?
ए को हाफ इंटू टू ए, यही हुआ ना, कुछ नहीं किया अभी मैंने, 2 का डिवाइड और 2 का मल्टीप्लाई बस कर दिया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए और देखना, अगर मैं 2a को a प्लस a लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी भी कुछ नहीं है, वही है। और देखना, इसमें मैं a ट्रांसपोज ऐड करके a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी भी सॉल्व करो, a ही मिलेगा आपको। हाँ, तो ये देखिए भाई मैंने क्या किया, हाफ a प्लस a ट्रांसपोज, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? कन्फर्म सिमेट्रिक ही होगी, 100% श्योर, अभी बताया मैंने आपको। और इसको अलग कर दे रहा हूँ, ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? तो a कन्वर्ट हो गया 2 पार्ट में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, a चेंज भी नहीं हुआ। देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा था, तो अपन ने इन जो ये 2 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई, इसके यूज़ से ही a को मैंने 2 हिस्सों में करना। 1/2 को ये फैक्ट डालेगा नहीं, बाहर है ये सिमेट्रिक ही होगा, ये इसकी सिमेट्रिक होगा। ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। तो a डैश कितना आएगा? a ट्रांसपोज 3 - 4 1 - 1, तो अब हमको हाफ, नाउ a प्लस a ट्रांसपोज, इनको ऐड करना है, कितना आएगा? 6 - 3 6 - 3 -3 -2। आप चेक कर सकते हो, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाओगे सेम आएगा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाओगे तो भी सेम आएगा। प्लस हाफ, हाँ a में से a ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 - 3 -4 -1 1 + 4 एंड -1 + 1। आप चेक कर सकते हो ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो a कन्वर्ट हो गया किस में? a की वैल्यू भी रख सकते हो। तो a को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट सिमेट्रिक है और दूसरा पार्ट स्क्यू सिमेट्रिक है। यही क्वेश्चन ने बोला था कि ऐसा करो। कोई डाउट? तो फर्स्ट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकंड मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, आफ्टर दैट वी सी एग्जाम्पल नंबर 12. In this example written, prove that b dash ab is symmetric or skew symmetric, accordingly asymmetric और skew symmetric, ऐसा उसने लिखा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? b dash ab सिमेट्रिक होगा कब? जब a सिमेट्रिक होगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब? जब a स्क्यू सिमेट्रिक लोगे आप। ये हमको बताना है प्रूफ करके। क्लियर? तो 1 by 1 हम इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। व्हेन a इज सिमेट्रिक, लेट a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हाँ, देन व्हाट? a ट्रांसपोज इज इक्वल टू a होगा, तो सिमेट्रिक है। क्लियर? a डैश और a ट्रांसपोज एक ही बात है, डैश से भी शो कर देते हैं, है ना। तो अब आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा? टू प्रूव इसको भी सिमेट्रिक बताना पड़ेगा। तो ये सिमेट्रिक कैसे बताएंगे भाई? तो हम क्या करेंगे? b डैश a b का होल डैश निकालेंगे, इतना ही आना चाहिए इसको। सिमेट्रिक का मतलब क्या? डैश और मैट्रिक्स इक्वल, तो इसको आपको सिमेट्रिक बताना है, तो इसका डैश किसके बराबर आना चाहिए? इतना ही आना चाहिए। अगर आ गया तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। देख लेते हैं, टेकिंग LHS। तो b डैश a b होल डैश ये लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है। तो लॉ आपको बताया होगा a इंटू बी इंटू सी, 3 में भी लग जाता है, का होल डैश ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, c डैश इंटू बी डैश इंटू a डैश होता है।
डैश में, इनटू में, मल्टीप्लाई में, ट्रांसपोज रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है सेपरेट। ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई मैं यहाँ। हाँ, तो इसमें बी डैश इंटू ए डैश इंटू बी डबल डैश हो जाएगा, ये बी डैश डैश। एनी डाउट? ये वाला नियम लग गया। अब ये बताओ बी डबल डैश, बी डैश ए डैश बी, बी डैश का डैश कितना होता है? बी इटसेल्फ। तो बी डबल डैश को मैंने सिर्फ बी लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 से ए डैश का ये किसके इक्वल है? ए डैश की जगह पर आप ए लिख सकते हैं भाई। तो आ गया आपका बी डैश ए बी। चेक करना, उतना ही मिल रहा है, इक्वल RHS प्रूव्ड। ये प्रूव करना था। नाउ इन सेकेंड पार्ट, लेट A is a skew symmetric matrix. तो A इस बार आपने स्क्यू सिमेट्रिक लिया है, तो देन A डैश की वैल्यू कितनी होगी भाई? -A होगी इस बार, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब आपको क्या शो करना पड़ेगा टू प्रूव कि ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है? मतलब क्या प्रूव कर दें हम? बी डैश ए बी होल डैश इज इक्वल टू आना चाहिए -B डैश ए बी। ये प्रूफ करना पड़ेगा। अब आपको देख लेते हैं, ठीक है, प्रूफ में। तो टेकिंग LHS, क्या है LHS? बी डैश ए बी होल डैश। फिर से ये नियम लगेगा, 3 मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का होल डैश बराबर क्या होता है? बी डैश ए डैश बी डबल डैश, है ना? ये वाला लॉ लगा दिया अपन ने। अब बी डबल डैश कितना होता है? ओनली बी। इस बार ए डैश की वैल्यू कितनी है? तो बी डैश इंटू -A इंटू बी आ रहा है, माइनस बाहर निकाल सकते हो आप। तो क्या मिल गया? प्रूफ हो गया, प्रूफ। ओके, आफ्टर दैट वी सी एग्जाम्पल नंबर 14। द एग्जाम्पल नंबर in example number 14 we have what? Prove that the odd integral power of a skew symmetric matrix also skew symmetric। ये प्रूफ करना है अपन। तो ऑड इंट्रिकल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब हमको एक ऑड नंबर चाहिए और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चाहिए, है ना? तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व में या प्रूफ में। देखें, सॉल्व। लेट कर लिया हमने कि लेट कैपिटल A इज एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड सपोज M, चलो M इज एन ऑड इंटीजर। एक ऑड नंबर चाहिए था मेरे को और एक मैट्रिक्स चाहिए थी जो कैसी हो? स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो मैंने ये लेट कर लिया कि A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और M कोई ऑड नंबर है। ऑड इंटीजर मतलब 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है ये कोई भी। क्लियर? अब हमको प्रूफ क्या करना है वो देखो। टू प्रूफ, इसकी भी मैथ्स बनानी पड़ेगी, उसने वर्डिंग में लिखा है भाई सब। तो टू प्रूव में वो बोल रहा है, देखो ऑड इंट्रिकल पावर, मतलब M जो है वो पावर में जाएगा। ऑड इंट्रिकल पावर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A टू द पावर M।
ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है तो इसका डैश माइनस ए टू द पावर एम आना चाहिए। तो अगर ये आ गया तो प्रूफ हो जाएगा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ऑड पावर स्क्यू सिमेट्रिक होती है। दिस इज मैथ्स ऑफ वर्डिंग, उसने वर्ड में लिखा था। अब आप क्वेश्चन पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। प्रूफ दैट ऑड इंट्रिकल पावर ऑफ एन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए की पावर एम हो गया आपका मैट्रिक्स, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है का मतलब इसका ट्रांसपोज कितना आना चाहिए, माइनस ए टू दी पावर एम आना चाहिए। अगर आ गया तो हो जाएगा। क्लियर? नाउ वी कैन प्रूफ इट। तो टेकिंग LHS, अब मैथ्स बन गई ना, वर्डिंग की मैथ्स आपने टू प्रूफ में बना लिया। अब आप सिंपल क्वेश्चन जैसे करते हो LHS लेके चलो, RHS आना चाहिए, आ जाएगा ये। ठीक है, देखते हैं। तो LHS क्या है, ए टू दी पावर एम होल डैश। क्लियर? अब ए टू दी पावर एम मैट्रिक्स में हमको पता है ये ए इंटू ए से निकलता है। ए स्क्वायर कैसे निकाले थे आप, ए क्यूब, है ना। अप टू हाउ मैनी टर्म्स, एम टर्म्स तक आपको इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए टू दी पावर एम की मीनिंग ये लिख दी भाई मैंने, और डैश अभी लगा हुआ है ये। इस स्टेप में कोई डाउट तो नहीं है। अब देखना यहाँ पर ए इंटू में है सारे, कितनी टर्म्स तक, एम टर्म्स तक। इसका डैश, तो ये अगर ए बी सी डी इंटू में होते और डैश लगा होता तो आप कैसे लिखते, डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, उल्टा लिखते। तो यहाँ पर ए ही है सारे, उल्टा भी लिखेंगे तो ए ही देखेगा। ए उल्टा लिखो, क्या मिल रहा। हाँ, तो सबका सेपरेट डैश, हम तो लिख रहे हैं उल्टा लेकिन वो दिख रहा सीधा, तो हम क्या कर रहे हैं ना, एंड सो ऑन अप टू एम टर्म्स। होल डैश सेपरेट कर दिया भाई मैंने। इस स्टेप में किसी को डाउट है क्या? नहीं। इक्वेशन नंबर, हाँ, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए डैश की वैल्यू क्या होगी फिर, माइनस ए होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देना। तो बाय इक्वेशन 1 आप देखो तो ए डैश की वैल्यू क्या है, माइनस ए, इंटू ए डैश की वैल्यू, इंटू ए डैश की वैल्यू अप टू हाउ मैनी टर्म्स, अप टू एम टर्म्स, ये चलता जाएगा। कोई डाउट? अब हमको इनका प्रोडक्ट करना है, तो पहले साइन का साइन से प्रोडक्ट होगा, तो माइनस इंटू माइनस एम टाइम्स क्या होगा भाई, -1 पावर एम, -1 इंटू -1, -1 पावर 2 इंटू -1, -1 पावर 3 इंटू -1, ऐसा m टाइम्स, तो -1 पावर m, a इंटू ए एम टाइम्स a पावर m। ठीक है, ये बताओ m कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। नेगेटिव साइन में पावर ऑड नंबर, नेगेटिव साइन की पावर ऑड नंबर क्या आता है, नेगेटिव साइन ही आता है, तो ये माइनस आएगा। प्रूव्ड, प्रूव्ड।